आजकल हर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है, दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता है और अपने जीवन में सर्वाधिक ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, लेकिन हर कोई सफल नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सफल होते हैं और बाकी लोग असफल हो जाते हैं? इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं। रीजन फर्स्ट, डर और असुरक्षा। आज बहुत से लोग डर के एहसास से जकड़े हुए हैं। वे अपने भविष्य को लेकर बहुत डरे होते हैं। वे लोग अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसी असुरक्षा की वजह से अधिकांश लोग अपना मन मारकर जिंदगी गुजारते हैं। वे लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत काम कर लेंगे जिससे हमारा खर्चा निकल जाए और हम आराम से बिना कोई तनाव के जिंदगी जिएंगे। अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए तो आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। आप केवल खुद पर ध्यान केंद्रित करें और एक अच्छी नौकरी या बिजनेस को अच्छी तरह से करें। रीजन सेकंड, मुझे ये अभी चाहिए। आपने अधिकांश लोगों को यह कहते देखा होगा कि मुझे ये वस्तु अभी के अभी और तत्काल चाहिए। मुझे एक शानदार कार, एक बड़ा घर और मनोरंजन केंद्र चाहिए जो तत्काल चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको शिक्षित होना पड़ेगा, खुद को लगातार शिक्षित करना पड़ेगा। हमें अपने मस्तिष्कों का विकास करना होगा, अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाते रहना होगा और उनमें सतत निवेश करना होगा, क्योंकि आज के युग में कड़ी मेहनत ही पर्याप्त नहीं है और प्रौद्योगिकी में भी बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं और प्रतिस्पर्धा भी बहुत भयानक है। रीजन थर्ड, दोष देना और खुद को शिकार समझना। आप जब भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असफल होते हैं तो आप दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। जहाँ भी आपको कोई समस्या दिखती है आप आमतौर पर दोष की उंगली उठा देते हैं, जैसे काश मेरा बॉस इतना तानाशाह और मूर्ख नहीं होता, काश मैं इतने गरीब घर में पैदा नहीं हुआ होता, काश मेरी पत्नी ज़्यादा समझदार होती, काश मेरे टीचर अच्छे होते। दोस्तों, अपनी समस्याओं और चुनौतियों के लिए दूसरे व्यक्तियों या वस्तुओं को दोष देना बहुत सरल होता है, जिससे आपको दर्द से तो तुरंत राहत मिल सकता है, परंतु ऐसा करने से हमें समस्याओं से कभी राहत नहीं मिलेगी, बल्कि आप उनसे जीवन भर बंधे रहोगे। ऐसी स्थिति में अच्छा यही होगा कि आप अपनी परिस्थितियों और जिम्मेदारियों को स्वीकार करें और इतने साहसी बनो कि इन चुनौतियों का सामना कर सको। रीजन फोर, निराशा। आलोचना और निराशा दोष की संतान है। आपने कई लोगों को हताश और निराश होते देखा होगा। वे लोग कई बार अपनी परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देते हैं। वे लोग अपनी आशा खो देते हैं, प्रेरणा की शक्ति गंवा देते हैं और अपने हालातों से समझौता करके वहीं के वहीं बने रहते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप अपने जीवन की उपेक्षाओं को इस हद तक कम कर दें कि ताकि आप किसी भी वस्तु से निराश ना हो। अपनी इच्छाओं को सीमित कर दें। आपके पास जो है बस उसी से खुश रहें। रीजन 5, जीवन में संतुलन का अभाव। आज के स्मार्टफोन युग में हमारा जीवन लगातार जटिल, मांग भरा, तनावपूर्ण और पूरी तरह से थकाने वाला होता जा रहा है। ज़्यादा काम करने, प्रगति करने और आधुनिक प्रौद्योगिकी के आविष्कारों के माध्यम से अधिक कार्यकुशलता हासिल करने के हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद ऐसा क्यों होता है कि हम खुद को लगातार छूट-फूट चीज़ों की भरमार के बीच में पाते हैं, जिनकी वजह से हम अपनी सेहत, परिवार और बहुत सी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। परंतु वास्तव में ये सब कुछ करने से आपके जीवन में संतुलन नहीं रहता और न ही आपको मानसिक शांति मिलती है। अगर आप जीवन में संतुलन चाहते हैं तो आज से ही जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर लें और उन पर अपना ध्यान केंद्रित करके एक अखंड जीवन जीना शुरू करें। रीजन 6, समझे जाने की भूख। हम सब ऐसी आवाज़ बनना चाहते हैं जिसे सुना जाए, जिसका सम्मान किया जाए, जिसे महत्व दिया जाए, जिसका प्रभाव हो। परंतु जब दूसरे आपसे बात करते हैं तो आप समझने के लिए नहीं सुनते। इसके बजाय आप अक्सर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की तैयारी में व्यस्त होते हैं और दूसरों की बातों को गहराई से नहीं सुनते, बल्कि अपने अनुसार खुद के विचार व्यक्त करने में ही व्यस्त रहते हैं। इसलिए प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें और समझें। रीजन 7, संघर्ष और भिन्नताएं। लोगों में बहुत सी बातें समान होती हैं, परंतु फिर भी वे बहुत भिन्न होते हैं। वे अलग अलग तरह से सोचते हैं, उनके जीवन मूल्य, प्रेरणा और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। कई बार तो एक दूसरे के विरोध में भी होते हैं, लेकिन जब भी कभी दो पक्षों के बीच में संघर्ष हो तो आराम से दोनों पक्षों को बिठाकर अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर करें।